हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस में करेंगे उसमें तीसरा चैप्टर करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू द सोसाइटी, नेशंस, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसका अर्थ यही है कि हम जो जानेंगे अंतर देखेंगे कि जो है समाज में, राष्ट्र में और राज्य और गवर्नमेंट क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीए में हो, चाहे वो सीबीएसई के में पढ़ते हो, चाहे वो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनमें जो है अगर डिफरेंस रहा सोसाइटी, नेशन, स्टेट और गवर्नमेंट में, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो come to the first topic here, state and society different. What does it mean to the state and society different? You know that the meaning of state in the last chapter, it as a now a political society with the four element. Here the population, fixed define the territory, government and sovereignty. And you also know that is act through the law of the Indo-World that to be this end with the converses of power maintenance with the community and the universal external condition of social order. Society as a concept are the both an organization as well as a system of social relationship. It is the organization and social organizations encompassing to the a web of social relationship. हमारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आया है राज्य और समाज। कहते हैं राज्य और समाज में कुछ बातें जो होती है जिसको साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके हम जो है भेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो राज्य और समाज के बारे में जानना चाहेंगे क्या है ये। कहते हैं आपने राज्यों का अर्थ पहले ही मैंने आपको बता दिया था सेकंड चैप्टर में। राज्य एक जो है राजनीति समाज है जिसके 4 घटक माने जाते हैं। राज्य में अगर देखा जाए तो हमने वहाँ पर जो किया था डिस्कस वो था जनसंख्या, निर्धारित भूभाग और सरकार और संप्रभुता। ये जो थे एलिमेंट थे राज्य के। ठीक है, राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जो है दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रण रखता है। ये तो आपको पता ही होगा कि राज्य के कानून जो होते हैं जिसके माध्यम से सरकार जो है दमनकारी नीति अपनाकर जो है लोगों पर नियंत्रण रखता है। और ये संकल्पना के रूप में समाज एक संगठित हो जाता है और सामाजिक संबंधों की कड़ी भी है। यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जो है जाल बुना हुआ हो सकता है। तो समाज भी कुछ इसी तरह से, समाज जो एक संगठन है। ठीक है, राज्य देखिए, राज्य के जो है एक कानून होती है जहाँ पर सभी लोगों पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन अगर हम समाज की बात करें तो समाज तो आपको पता ही है कि ये संबंधों का जाल होती है। तो ये बात यहाँ पर जो है साफ हो जाती है। The one next topic is here, distinction between state and society. We must differentiate between the state and society, otherwise we will be justify state interference in all aspects of human life, thereby affecting the human liberties, and considering there is the two are interchangeable terms lead to the growth of derivatives of social political theories. The McIlvaine rightly to the wants to be identity the social, the society with the politicals, there is a state is to be a guilty of the greatest set of all confusion, which is a completely bar any understanding of either society or the state. In fact, the ancient Greek philosophers, Socrates and Plato, and also did not make a distinction between the state and society. For them, polis was both a city, the society, and the state. The idealists such as Rassilon or the French political philosopher of the 18th century also regarded to be
two as one. This distinction between the state and society can be explained under this condition. The first difference here, the statics of the speaking, the state is a political organization. There is a state is a political organization. It is a society is a political organization. Society is a politically, they are politically and politicals organized. And society, on the other hand, they are social organizations, and within its all types of associations, social, economic, religion, political, culture, and like. Societies are both broad as well as narrows than to state. It is a broad when it is used to be describe the whole community of mankind. It is a narrow and there is when to the used to describe to the a small group of village. And second point here is a term of origin. A society is a period to be state. Is a Soviet may be said to be being to born the day the human life is the most to be has a began. But a state did not begin with a society. It is a must have started at least a state of social development. Human beings are social beings and first and their political beings. The next here is the beings as the periods to the state society is clearly a natural and therefore on the in establish an institution. The state on the other hand the artificially and create a institution it was the made when it was needed. That is the one reason that we see that the state is a formal and legal organization. With its a body, it is a culture. The society too is a body to the organization. It is a not be formal or organization as their state. The next here, the state exit of the society in the same way to the mean exit for it is the end. The state is therefore means and the society is the end. It's a way to the mean that is the exit for the end never to the exit for the mean. And the next point here, the state is a surveillance, not a surveillance is a mean to the state. The society is a not be is a surveillance. It is the exit without any surveillance as a state is a supreme over all the organization. The superior here is all the organization, institution, and is well within the boundaries. As a surveillance that a state is independent, all the other like a state. And surveillance is give to the state a separate and independent existence. The state has have to define the territory. You have already as a reader that is a definitive territory is on the nationally element of state. It is therefore a territorial organization is a so far as it is a stay on the defined protection and territory. It is a territory is a boundary as a fixed, defined and is a permanent. Society does have to territory, but is a territory is not be permanent. It's a place of operation may be extend or may be get a limited. The economics society, for example, transcends and national boundaries. So does to the free monsoon brotherhood. The next is the state has a general rules of conduct called to the law. The society too a general rule of conduct, but there is a call to the territorials, our norms, habit, and the like. Law of the state is written, defined, and the clear, and those of the society is unwritten, undefined, and unvases. The last is the point here. The state is a law have a binding to the sensations. Sensations there is a violations of the law of the state is the following by the punishment, physically or otherwise, or both. The rule of society, if the volatiles as a lead to the social boycott and social exclusions and the area of the state, we may be say it is the area of that are taking action in the case of disabundance. It has a power force. And the area of society, on the other hand, it is an area of boundary, is a corporations, and it is a power of goodwill. It is a method, is a flexibility. In spite of this is a distinction, society and state are closely interconnected and the interdependent. The social conduct and the structure of the society must be conformed to the law of the state. The state, on the other hand, must be is responsible to be bill of the society. हमारा जो यहाँ पर अब आया है वो है राज्य और समाज में क्या भेद हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है। तो राज्य और समाज में अंतर जानना अत्यंत रोचक रहेगा। कहते हैं हमें राज्य और समाज में अंतर का सबक समझना होगा, अन्यथा हम मानव के जीवन के बदलते हर एक पहलू पर जो है राज्य के हस्तक्षेप के उचित
मानते रहेंगे, जिसके उसकी जो है आज़ादी प्रभावित होती है। इन दोनों को परस्पर शब्द मान लेने से कई राजनीतिक और सामाजिक भ्रामक सिद्धांतों पर बल सदैव मिलेगा। कहते हैं मैक आइवर्स कहते हैं कि समाज यानी सामाजिक, राज्य और आर्थिक राजनीतिक, यानी समाज को सामाजिक बताया गया है और राज्य को राजनीतिक के रूप में दर्शाया गया है। से अलग करके देखने से बड़ी ही भांति का शिकार होना होता है। दोनों में राज्य और समाज किसी को भी समझने में आपको पूर्णता रोकता है। वास्तव में प्राचीन यूनानी दर्शक जो है, अगर हम करें सुकरात, प्लेटो और अरस्तू की बात करें, तो राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जा सकता। अंततः पॉलिस को समाज और राज्य दोनों का दर्जा दिया था। यानी पॉलिस अगर देखा जाए तो उसको समाज का भी दर्जा दिया था और राज्य का भी दिया था। 18वीं सदी के फ्रांस के राजनीतिक दार्शनिक रूसो जैसे कि आदर्शवादी ने भी दोनों को एक समान ही माना था। राज्य और समाज के भी अंदर के निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि कुछ है। अगर पहली बात करें तो राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राज्य जो होती है एक राजनीतिक संगठन के अंतर्गत आती है और यह राजनीतिक रूप से जो है गठित एक समाज होती है। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक संगठन होता है जिसमें सभी प्रकार के जो है संघ, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, संस्कृति निहित होती है। यानी सारे कुछ जो है ये संघ के रूप में होती है और प्राप्त भी होती है। समाज राज्य से विशाल होती है और संक्रिय भी होती है। यह विशाल है जब इसका जो है प्रयोग मानव जाति के संपूर्ण समुदाय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और ये संक्रिय भी है जब इसे किसी गांव को एक छोटे से समूह को वर्णित करने में किया जाता है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं उत्पत्ति क्रम में जो है समाज राज्य से पहले आता है। यानी उत्पत्ति के क्रम में देखें तो समाज जो है राज्य से पहले आता है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो समाज ही था। राज्य तो बाद में उत्पन्न हुई जब लोगों की समूह बना। कहते यह कहा जा सकता है कि समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ ही हुआ था, क्योंकि जब इंसान धरती पे आए तो उसी समय समाज भी जो है ऑटोमेटिक बन गई थी। परंतु समाज के साथ ही राज्य का उदय नहीं हुआ, ये बात जरूरी है। कहते सामाजिक विकास के बाद के चरणों में इसका विकास हुआ। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, उसके बाद जो है राजनीतिज्ञ बना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें अगले पॉइंट को तो ये स्पष्ट है कि राज्य से पहले से स्थान होने के कारण समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था मानी गई है। दूसरी ओर राज्य एक बनावटी और मानव निर्मित संस्था है। तो मानव निर्मित संस्था जो होती है अलग होती है और सामाजिक एक अलग होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया जा सकता है। यह भी एक कारण है कि हम राज्य को एक औपचारिक एवं वैधानिक संगठन संरचना के रूपों में भी पाते हैं। कहते समाज भी एक संगठन है, संस्था है, परंतु यह राज्य की भांति औपचारिक नहीं मानी जा सकती है। यानी देखा जाए समाज भी एक संगठन, संस्था है, लेकिन इसको राज्य की तरह हम औपचारिक नहीं कर सकते हैं। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो ये बात साफ हो जाता है कि राज्य का अस्तित्व समाज के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई साधन उसके साध्य के लिए होता है। यानी अंततः राज्य एक साधन है तो समाज उसका साध्य होता है। सदैव साधन का जो है अस्तित्व साध्य के लिए ही है, न कि साध्य का अस्तित्व साधन के लिए होता है। तो ये बहुत आसान है। तो समाज है तभी जो है आपका जो है राज्य का गठन हो सकता है। समाज नहीं है तो राज्य का गठन होना संभव नहीं हो सकता है। यदि बात हम अगर यहाँ पर करें अगले पॉइंट के, तो ये साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि राज्य की अपनी जो है प्रभु सत्ता होती है। यानी राज्य की अपनी प्रभु सत्ता रहती है, बिना प्रभु सत्ता के राज्य नहीं हो सकता। तब तो जो है आपको पता है कि राज्य की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। समाज की अपनी प्रभु सत्ता नहीं होती है, समाज कई रूपों में बटी होती है। यह बिना प्रभु सत्ता के होता है। कहते जो है प्रभु सत्ता होने के कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर सभी संगठन यानी संघ और व्यक्तित्व के ऊपर जो है शक्ति अपना रखता है। यह प्रभुसत्ता ही राज्य के एक विशेष तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान भी करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है, लेकिन समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती है। अगर हम अगली बात करें, राज्य एक जो है निश्चित भूभाग होना चाहिए। कहते हैं राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का एक आवश्यक घटक के रूप में होती है, और इस प्रकार राज्य तब तक जो है क्षेत्रीय संगठन रहता है जब तक कि वह एक निश्चित क्षेत्र हो, इसकी क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित हो और स्थानीय भी हो। समाज का भी एक क्षेत्र होता है, परंतु वह अस्थायी नहीं होता है। समाज का जो है क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है। कहते हैं लोग जहां चले जाते हैं वही उसके लिए समाज बन जाता है। इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो सकता है और सीमित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इस्लाम समाज राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ और इसी तरह अन्य समाज भी जो है फैला हुआ दिखता है।
उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है, राज्य के आचार के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिन्हें हम कानून कहते हैं। समाज भी आचरण के कुछ नियम से बंधे हुए होते हैं जिसे हम कर्मकांड, मापदंड तथा आते आदि भी कहते हैं। राज्य के जो है नियम लिखित, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। समाज के जो है नियम अलिखित, अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। तो ये आप समझ सकते हो, ये बहुत ही बात समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था कि हम अगर देखें समाज में जो है आचरण नियम जुड़े होते हैं, जैसे कर्मकांड, मानदंड आदतें, ठीक है। राज्य नियम लिखित होते हैं, जो राज्य अगर देखा जाए तो इसके जो है लिखित, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। लेकिन समाज के अगर नियम रूल रेगुलेशन की बात करें तो ये अलिखित होती है, निश्चित होती है और स्पष्ट होती है, क्योंकि इसको जो है इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। कहते हैं अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं राज्य के नियम जो है बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी यानी बाध्य करती है। इस नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक या अन्य दोनों तरह की सजाएं भी दी जा सकती है, यानी ये राज्य के अंतर्गत आता है। जबकि सामाजिक नियम के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसे सजा दी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि राज्य का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ आज्ञा के उल्लंघन के कारण राज्य कार्रवाई करती है और राज्य के बल प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का भी क्षेत्र हो सकता है तथा जिसकी शक्ति सद्भव है, इसकी जो है कार्यविधि लचीली होती है। इस अंतरों के बावजूद समाज एवं राज्य में अनुमिश्रित संबंध पाया गया है। सामाजिक आचरण एवं समाज की रचना राज्य के नियमों के अनुकूल होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य को भी समाज की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। The next here is state and other association. There is a next topic, state and other associations. Association is organized group of people which is seek to be achieve and some specific object through the joint effort. An association has therefore three features: is the organization of peoples and some common specific objective joint effort. So understood, family is association. It's the people are organized through it ties of blood, and all the members of the family work together to attain objective common to the family. The other example of the association are cricket club and church and the Red Cross Society and resident welfare association and like a association make up to the society. The state is also the association with the exit and along with the other association in the society. But the state is association is a different from to other association. And this difference may be explained to the under. First here, all the association include even to state consist of people, but while there is the membership of the state is a compulsory, that of the other association is a voluntary. A person has to be a member of state. No person has to see and become a adult is a member of two state. Is here a membership of the state and matter of compulsions, and the membership of the association may be church, cricket club and the Red Cross Society. And the voluntary is the depend on there will be a person may be joined on association or no, maybe not. And the second here, a person is a member of on a state at the time, and she cannot be member of 2 to 3 state at the same time. But a person may be a member of numerous as association at the same time, and the X is the member of the cricket club, the church and the residential welfare association, all the same time. And next year all the association function is a territory, but will where state and on association territory has to be defined. The other association do not have a permanent territory. The other association must be have place to the conduct their activity, but that place need not be defined. That place may be a green is a views today as blue views to the next month. Their state territory does not be changed. It is a fixed for all time. The next year, the all association include the state exit to the perform and achieve or contain or end. Well, therefore, the state is a purpose of way to general maintenance of the law and order, for example. And for the other association, the purpose of usually a specific particle. The cricket association exit a player to cricket and a specific and particular purpose. And we can say that the sphere of the state as activity is all inclusive, will that of any other association is a way limited. The next point here, the character of the state is a national. The character of other association may be a local, provisional and national and even international.
The Indian National Congress, for example, is a national political party and therefore it is a national character. That is the General Welfare Association, local character. The Government Teacher Association of Haryana is a provisional association. The United States of Education Scientific Culture Organization is a international of character, means UNESCO. There is an international character. The next year, the other association differ from the state is so far as there are not be surveillance will their state is. Their other association may be and actually away to the is autonomous, but there have to be work within the rules of the state. The state is a surveillance because it is the supreme over all the associations and it is a dependent of all the state. The violations of the state as a law is accompanied by the punishment like imprisonment, and no other association has to be power to the punishing to the member of physically. At best, there is the can only is employ pressure or expel to the defend of member. The relationship between the state and other association is a significance may be as respect. The other association help to the state reduce to the burden they perform to function even to the greater than those of the state. Some of them, for example, a family, friendship group and church has been to the extent much before the state. The state need to not take their power. It is a need not to be dominant them. And what is the best the state can be and fact should do is that it is should be a surprise there is activity should uncoordinate there is activity and should see that their other association function and properly within their sphere. Important as these other association are in their internal dominance and their function, there need not to be a override there is the authority of the state and should be never to challenge the state is a surveillantly there the state on their other hand need to ensure their other association their autonomy. देखिए हम तो हमारे समक्ष जो है राज्य और अन्य संगठन, देखिए राज्य और अन्य संगठन के बीच क्या संबंध हो सकता है। कहते हैं संगठन लोगों का वह समूह है जिनके सामूहिक प्रयास द्वारा एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। यानी संगठन जो है लोगों का एक संगठित समूह को माना गया है और इसको 3 लक्षण के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। एक है लोगों का संगठन, दूसरा है कोई सामान्य विशेष उद्देश्य और एक है और सामूहिक प्रयास। कहते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारे घूमते रहते हैं। जैसे कि परिवार एक संगठन है, परिवार के लोग रिश्तों से जुड़े होते हैं, परिवार के सभी लोग परिवार की सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। संगठन के अन्य उदाहरण हैं जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, चर्च हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, रेजिस्टेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हो गया आदि। संगठन के मिलने से समाज बनता और राज्य भी एक संगठन है जो अन्य संघ के साथ जो है समाज में अस्तित्व में रहता है, परंतु संगठन रूप से में राज्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, दूसरे संगठनों से अलग होता है और इनके अंतरों के निम्न प्रकार से जो है हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अदर के साथ इसका क्या संबंध है। तो पहली बात तो हमारे समक्ष यही आता है कि राज्य सहित सभी संगठन जो है व्यक्तियों से मिलकर बने होते हैं। राज्य सहित सभी संगठन जो है व्यक्तियों से मिलकर ही बनते हैं, इसमें जनरल बात है। जहाँ राज्य में दक्षता अनिवार्य होती है वहीं दूसरे और अन्य संगठनों में ये सर्वैच्छिक होती है। देखिए राज्य में जो होता है अनिवार्य होता है कि आप किसी राज्य के सदस्य हो, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो स्व इच्छा से होती है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उसके सदस्य बनो चाहे न बनो। ठीक है, किसी व्यक्ति के राज्य का सदस्य होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति 2 राज्य का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर आप जिस राज्य में रहते हो आप उसी के सदस्य रहोगे, दूसरे राज्य के सदस्य नहीं हो सकते हो। उसकी किसी एक राज्य का सदस्यता अनिवार्य ही माना जाता है। किसी अन्य संगठन जैसे क्रिकेट क्लब, चर्च, रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्यता ऐच्छिक विषय होती है और ये किसी भी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होती है। वो किसी संगठन में सम्मिलित हो या न हो ये व्यक्तिगत अपना निर्णय होता है और आप इन तीनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हो या तीनों के भी हो सकते हो, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगली बात यही आता है कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यानी इसमें जर्नल सी बात है, कोई व्यक्ति जो है एक समय में एक ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है, वो एक ही समय में 2 या अधिक राज्य का सदस्य नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में कई संगठनों का सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसमें भी कोई 2 राय नहीं है।
यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये बात साफ हो जाता है कि सभी संगठनों के लिए एक भूभाग होता है। राज्य रूपी संगठन की सीमाएं निश्चित होती है और अन्य सभी संगठनों का जो है स्थायी भूभाग नहीं होता है। अन्य प्रकार के संगठनों के कार्य करने के लिए आवश्यक स्थान भी निश्चित नहीं होता है। यह स्थान किसी दिन या जहाँ यहाँ हो सकता है या अन्य दिन कहीं भी और, परंतु राज्य का क्षेत्र सदैव ही अस्थायी रूप से देखा जा सकता है। राज्य सहित सभी संगठनों का अस्तित्व एक उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करता है, जबकि राज्य का उद्देश्य सदैव सामान्य होता है, जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। वही अन्य संगठनों का उद्देश्य कुछ विशेष होता है। क्रिकेट संगठन विशेष उद्देश्य क्रिकेट खेलने के लिए ही बनाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में सभी जो है गतिविधियाँ जो है समाहित होती है, जबकि दूसरे संगठनों में यह समाहित नहीं होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य एक जो है चरित्र राष्ट्र होता है, यानी इसका एक चरित्र राष्ट्र होता है। लेकिन अन्य संगठन के चरित्र क्षेत्रीय और प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय दल की है। तो इसके लिए कह सकते हो कि कुछ संगठन के जो है चरित्र क्षेत्रीय हो सकते हैं, लेकिन अगर देखें राज्य का जो चरित्र होता है वो राष्ट्रीय होता है। कैंद्र रजिस्ट्रेशन वेलफेयर सोसाइटी एक क्षेत्रीय संगठन है। हरियाणा का गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन प्रांतीय है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन जो है सर्टिफिकेट कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम यूनेस्को भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व स्तर पर अपना कार्य प्रणाली को चलाता है। तो संगठन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन राज्य का चरित्र हमेशा सदैव ही राष्ट्र के लिए ही उत्तरदायी होती है। अन्य संगठनों और राज्य में प्रभुता का अंतर होता है, क्योंकि अन्य संस्थाएं सप्रभुए नहीं होते हैं, जबकि राज्य का सप्रभुत्व होता है और वो अपनी हजमनी भी रखता है। अन्य संगठन जो है पुनः हो सकते हैं और सदैव होते भी हैं, परंतु उन्हें राज्य के नियमानुसार कार्य करना होता है। राज्य सभी जो है संघों में सर्वशक्तिमान होता है और किसी अन्य राज्य से सदैव ही स्वतंत्र होता है। वो किसी राज्य के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। बात करें हम लास्ट पॉइंट की, तो यही बात आता है कि राज्य कानून का उल्लंघन करने पर सदैव जो है सजा दी जा सकती है, जैसे कि जेल हो सकता है। अगर राज्य में आप उल्लंघन करते हो तो आपको जेल हो जाएगा। अन्य किसी संगठन को किसी को भी शारीरिक दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी शारीरिक दंड देना किसी भी संगठन के लिए अपराध घोषित किया गया है। वे किसी भी संगठन के केवल बाहर निकाल सकते हैं, ना कि शारीरिक दंड दे सकता है। लेकिन कानून राज्य जो है कानूनी उल्लंघन करने वाले को शारीरिक भी प्रताड़ना कर सकती है। इस प्रकार से राज्य तथा अन्य संघ के बीच जो है बहुत गहरा संबंध माना जा सकता है। सामान्य संगठन राज्य के उत्तरदायित्व को कम भी करता है और राज्य से भी अच्छा कार्य करता है। इसमें से कुछ तो जैसे कि परिवार, मित्र समूह, चर्च आदि राज्य के अस्तित्व से भी पहले के हैं। राज्य उनकी शक्तियों को कम नहीं करता है तथा उन पर प्रभुता भी नहीं दिखाता है। सबसे अच्छा कार्य तो राज्य इस क्षेत्र में कर सकता है वह है कि वह इसकी क्रियाविधियों को ठीक से निरीक्षण कर सकता है, उसमें अपना योगदान भी देने के लिए अग्रसर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अन्य संगठन को भी अपने क्षेत्र और क्रियाओं को भी राज्य नियमों के दायरे से बाहर होकर उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए। जो संस्था अगर राज्य को चुनौती देगा उसका अस्तित्व सदैव मिट जाता है। राज्य को भी अन्य संगठनों को पुण्यवता भरोसा दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए सदैव ही अग्रसर हैं, ना कि उनके लिए कोई तरह के जो है गलत कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो गया, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके हम राज्य के विषय में जो विस्तार पूर्वक जाने, ठीक है, और उसको समाज के साथ हमने तुलना भी किया, प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी तुलना किया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, समझ के लिए इम्पोर्टेंट भी था। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एक बात जो हमेशा आपको याद रखना है वो ये है कि इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना है और दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
ये जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।